Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज़ नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन की क्या नीड्स हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं क्या इम्पॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की. नाउ जैसे हमने बेटा इस चैप्टर में बेसिक डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे आपके मिसकंसेप्शन हो गया, मॉडर्न कंसेप्ट हो गया, फिर हमने इसमें पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्यों है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था. बेटा जो आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नो योर आंसर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फर्स्ट पॉइंट, हेल्दी हैबिट्स. बेसिकली जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे अंदर क्या करती है, हेल्दी हैबिट्स के बारे में नॉलेज को प्रोवाइड करती है या आप ये बोल सकते हो नॉलेज को इम्पार्ट करती है. नो फिजिकल एजुकेशन इम्पार्ट वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट हेल्थ, हाइजीन्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हेल्थ हैबिट्स एक्स्ट्रा एट वंस. इन्होंने बोला है कि जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो हमारे अंदर क्या करती है, वैल्यूएबल नॉलेज को इम्पार्ट करती है. और नॉलेज किसके रिगार्डिंग होगी, हेल्थ के रिगार्डिंग, हाइजीन हैबिट्स के रिगार्डिंग, कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिगार्डिंग एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिगार्डिंग. इसी के साथ ये हमें हेल्दी हैबिट्स के बारे में भी सिखाती है. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन की जब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है. जो नॉलेज हमें क्या बताती है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थिंग्स या डिफरेंस बिटवीन हेल्दी हैबिट्स एंड अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में. नाउ योर सेकेंड पॉइंट इज नो डिजीजेस. ये हमें क्या करती है, डिजीजेस के बारे में बताती है. फिजिकल एजुकेशन कैन टेक केयर ऑफ अर्ली एज हार्ट प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कम्युनिकेबल एंड मैनी सच अदर डिजीज़. इन्होंने बोला है कि जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो क्या करती है, अर्ली एज हार्ट प्रॉब्लम्स की टेक केयर करती है, उसकी आप ये बोल सकते हो देखभाल में हेल्प करती है. फिर ये हमें ओबेसिटी की हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताती है, डायबिटीज़ के बारे में बताती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताती है, और भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या आप ये बोल सकते हो हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ है जिनके बारे में ये क्या करती है, हमें बताती है. इसी के साथ ये जो जितनी भी हेल्थ डिजीज़ हैं ये आज के टाइम में क्या है, हैवॉक है. हैवॉक ये बोल सकते हो ये एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ को क्या कर रही है, तेज़ी से बिगाड़ रही हैं. तो बेसिकली जब हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या फिजिकल एजुकेशन को गेन करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको बेटा, वो मिलेगा कि हमें वेरियस डिजीज़ के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा. देयर आर मैनी अदर एक्टिंग प्रॉब्लम्स दैट कैन बी इरेक्टेड थ्रू फिजिकल एजुकेशन. इन्होंने बोला है कि आज के टाइम में हमने जैसे देखा है कि बड़ी ज़्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या एक्निक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम से या फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके रिमूव कर सकते हैं. Researchers have opinion that 50% of communicable diseases could be easily eradicated through physical education. और यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है, आप ये बोल सकते हो उन्होंने अपॉइंट किया है कि जो 50% कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो कम्युनिकेट से क्या होते हैं, फैलते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इरेक्ट कर सकते हैं. किसके थ्रू, जब हम फिजिकल एजुकेशन को गेन करेंगे. जहाँ या हम आप वो ये बोल सकते हो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसके थ्रू हमारे जो 50% कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ईजिली रिमूव हो जाते हैं. नो योर थर्ड पॉइंट इज मैनीफोल्ड मेंटल डेवलपमेंट. इन्होंने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन हमारे अंदर क्या करती है, मैनीफोल्ड करती है मेंटल डेवलपमेंट को. मीन्स कि ये हमें क्या करती है, वेरियस मेंटल डेवलपमेंट के रिलेटेड नॉलेज को प्रोवाइड करती है. In almost every physical education programs, concentration, alertness and agility is a must. जैसे कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन की, सेकेंड वन अलर्टनेस की आप कितना अलर्ट होकर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, एंड लास्ट वन इज़ योर एगिलिटी. एगिलिटी क्या होती है बेटा, फुर्ती, कि आप कितनी फुर्ती से क्या कर रहे हो, वर्क को परफॉर्म कर रहे हो. Choose any physical education programs whereas hockey, football, wrestling or basketball
यहाँ पर ये बात हुई कि अगर हम किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल है, हॉकी है, रेसलिंग है, बास्केटबॉल है, वहाँ पर किस चीज़ की नीड पड़ेगी? अलर्टनेस ऑफ माइंड की। मेन मोटिव क्या होता है कि जो आपका माइंड है वो क्या हो? टोटली अलर्ट हो, फुल कंसंट्रेशन से आप क्या कर रहे हो? एक्टिविटी को परफॉर्म करते होने चाहिए। एंड फोकस ऑन इट इज़ अ बेसिक इसेंशियल रिक्वायरमेंट विच इज़ कंपल्सरी मेक्स वन अलर्ट। इन्होंने बोला है इसी के साथ जो फोकस होता है वो क्या होता है? बेसिक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब बेसिक इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बेटा, तो उस टाइम पे में जो मेन वर्क होता है दैट इज़ नोन एज हमारा कितना फोकस है काम पे। इसीलिए फोकस हो गया, अलर्टनेस होगी, वो क्या है? कंपल्सरी है एक इंडिविजुअल पर्सन को टोटली अलर्ट करने के लिए एंड कैन कंसंट्रेट बेटर। और इसी के साथ क्या होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन बेटर कंसंट्रेट करेगा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में। फिजिकल एजुकेशन ट्रेन्स टू रिएक्ट इंस्टेंटली, दस इट हेल्प्स वन टू रिड्यूस रिएक्शन टाइम। और जो फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग होती है वो क्या करती है? इंस्टेंटली रिजल्ट देती है हमें। आप ये बोल सकते हो विद इन क्विक एक्शन में हमें क्या कर रही है? रिजल्ट दे रही है, जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन का जो रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम मीन्स कि जो आपका वर्किंग टाइम होता है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आप क्या कर रहे हो? अगर 2 किलोमीटर रन कर रहे हो तो मे बी आप 5 to 10 मिनट्स में ही क्या कर लोगे? कवर कर लोगे। जब आप में क्या होगी? टोटली अलर्टनेस हो जाएगी, या आप टोटली क्या कर रहे होंगे? कंसंट्रेट से परफॉर्म कर रहे होंगे। नाउ योर फोर्थ पॉइंट इज नेशनल इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जागरूकता। फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड द सेंस ऑफ यूनिटी। जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे अंदर क्या इंक्लूड करती है? एक तरह की सेंस ऑफ यूनिटी, कि हमें यूनाइट होके, या आप ये बोल सकते हो कंबाइन होके क्या करना है? वर्क को परफॉर्म करना है। फर्टिनिटी एंड वननेस, इसी के साथ ये हमारे अंदर फर्टिनिटी को भी डेवलप करती है। आप ये बोल सकते हो भाईचारे, फिर वननेस, कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ क्या करें? वर्क को परफॉर्म करें। इट्स नॉट ओनली बाइंड बट आल्सो डेवलप्स प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को बांधती ही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कंबाइन करती है, बट ये हमारे अंदर क्या करती है? प्रमोट भी करती है नेशनल इंटीग्रेशन को। मतलब कि हमारे अंदर राष्ट्रीय जागरूकता को डेवलप करने में हेल्प करती है। वी सी हाउ द व्यूअर्स सेलिब्रेट्स व्हेन अ फेवर टीम्स विन्स। इन्होंने बोला है कि हम देखते हैं जब एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या होती है? नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होती है, उससे हम एस्टिमेट लगाते हैं या व्यू करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं जब उनकी फेवरेट टीम विन करती है, और कैसे वो अपनी सौरो या सल्कीनेस को क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, या आपके सामने रियलाइज करवा रहे हैं जब उनकी एक टीम क्या करती है? फेवरेट टीम लूज करती है। नथिंग एल्स मोटिवेट एंड इंटीग्रेट द नेशन एज मच एज स्पोर्ट्स। और इसी के साथ कोई और चीज़ हमें या पर्सन्स को मोटिवेट नहीं करती है या इंटीग्रेट नहीं करती है जितना स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी क्या करती हैं? पर्सन को इंटीग्रेट करती हैं। इसलिए जब हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिविजुअल पर्सन्स में या व्यूअर्स में, स्पेक्टेटर्स में ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करती हैं। नाउ योर फिफ्थ पॉइंट इज़ लेज़र टाइम। तो हमें पता है बेटा लेज़र टाइम क्या होता है? हमारा फ्री टाइम, या फिर आप ये बोल सकते हो जो टाइम हम किस में इंक्लूड करते हैं? अपनी एक्टिविटीज़ में। वी ऑल जनरली वेस्ट अवर लेज़र टाइम। जैसे कि हमें पता है कि हम सब पर्सन्स क्या करते हैं? अपने लेज़र टाइम को जनरली वेस्ट करते हैं। कभी हम गॉसिप्स में कर देंगे, कभी हम ऐसे ही कोई भी अनयूजफुल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो जिसमें हमारा लेज़र टाइम क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। बट फिजिकल एजुकेशन पुट इट टू यूज़ इन अ मैग्निफिकेंट वे। बट अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो वो हमें हमारे लेज़र टाइम को एक मैग्निफिकेंट वे में यूज़ करने में हेल्प करवाती है। फ्री टाइम इज़ यूटिलाइज्ड इन अ फ्रूटफुल वे एंड इट गिव्स चांस टू एक्सप्रेस वन हिडन टैलेंट। इन्होंने बोला है जो फ्री टाइम होता है अगर हम उसको फ्रूटफुल वे में, मतलब कि आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहे हो, तो उससे एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपने हिडन टैलेंट को क्या करता है?
जो अपने टैलेंट को हाइड कर रहा है उसका टैलेंट क्या होगा, बाहर आएगा। या आप ये बोल सकते हो जब हम इंडिविजुअल पर्सन्स क्या करते हैं, फ्री टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो हिडन टैलेंट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाहर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द बेस्ट ऑफ इट इज़ थ्रो अवे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और जो बेस्ट पार्ट है दैट इज़ कि जो हमारा लेज़र टाइम है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को या फिर आप ये बोल सकते हो स्ट्रेन को क्या करता है, रिमूव करता है, एंड डज नॉट अलो दैम टू सेटल इन अवर माइंड काजिंग ड्रेड डिजीजेस। और इसी का जो रिजल्ट है वो क्या है कि ये हमारे अंदर अलो नहीं करता है कि हमारे माइंड में कुछ भी ड्रेडफुल डिजीजेस क्या हो, बैठ जाएं, या फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसी मेंटल डिस्ट्रक्शन हो जिससे आपका क्या हो, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाए। नो योर लास्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। अगर बेटा हम डिसिप्लिन की बात करें तो हमें पता है डिसिप्लिन क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो डिसिप्लिन बेसिकली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कुछ भी डिज़ायरेबल रिस्ट्रेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको अपनी लिमिट्स के अंदर परफॉर्म करें, दैट इज़ नोन एज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द मेन स्टे ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे हमें पता है डिसिप्लिन क्या है, एक मेन स्टेज है किसका, फिजिकल एजुकेशन का। वी हैव टू प्ले अंडर सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ गेम। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो वो हमें क्या बताता है कि हमें सम सेट ऑफ रूल्स या फिर रेगुलेशन के अंदर ही क्या करना है, एक्टिविटी को परफॉर्म करना है इन अ प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में, विच डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। फियर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इन द मैच डायरेक्ट्स अ प्लेयर टू रिमेन डिसिप्लिन्ड। और जो फियर होता है, डर होता है डिसक्वालिफिकेशन का कि हमें मैच से बाहर ना निकाल दें, वो क्या करता है, एक प्लेयर को डायरेक्ट करता है, मतलब कि एक प्लेयर में ये थिंकिंग लाता है कि प्लेयर क्या रहे, रिमेन डिसिप्लिन में रहे। अगर वो डिसिप्लिन से बाहर जाएगा तो मे बी वो मैच से क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ इमोशनल अरोजल्स। बट वहाँ पर ही अगर हम ये देखें कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, डिसक्वालीफाई हो रहा है या वो डिसिप्लिन में नहीं एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा, तो कहीं ना कहीं क्या रीज़न होगा, उसका इमोशनल लेवल। मे बी समटाइम वो इमोशनली होके क्या हो जाए, डिसिप्लिन से बाहर चला जाए और वहाँ से मैच से डिसक्वालीफाई हो जाए। तो ऐसे अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो हमें पता है कि डिज़ायरेबल रिस्ट्रेंट होते हैं जब हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ में डिसिप्लिन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो बेटा ये थे आपके नीड्स एंड इम्पोर्टेंस के फर्स्ट 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट 7 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन पॉइंट्स में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।